ये श्वासें ही तो हैं जिनकी वजह से आपका जीवन है। स्वयं को परम शक्ति से कनेक्ट महसूस करेंगे। ब्रह्मांड की परम ऊर्जा, परम शक्ति इन श्वासों के माध्यम से उस सुप्रीम पावर से खुद को कनेक्ट करें। कुछ समय के लिए अपने आप को विचारों से मुक्त कर लें। कोई विचार नहीं, सिर्फ और सिर्फ परम शक्ति, सुप्रीम एनर्जी महसूस करें। कि श्वासों के माध्यम से आप उस सुप्रीम एनर्जी से पूरी तरह से जुड़ चुके हैं। लंबी गहरी सांस लेंगे। ध्यान की उच्च अवस्था में स्वयं को ले चलेंगे। मन को स्थिर करते हुए परम शक्ति से जुड़ने का प्रयास करेंगे। अपने विचारों को धीरे धीरे शून्य होने दें। विचारों की शक्ति आपको ध्यान में मग्न होने में पूरी सहायता करती है। इसलिए अपने विचारों को एक साधन बनाएं उस परम शक्ति तक पहुंचने का। महसूस करें कि आपके हर एक विचार उस परम शक्ति तक पहुंच रहे हैं। सभी ध्यान मग्न हो जाएं और उस ब्रह्मांड से स्वयं को कनेक्ट कर लो। परम शक्ति की शक्तियां आपके चारों ओर
ऐसा अनुभव करें। मन को बिल्कुल शांत रखें। कोई और विचार नहीं, एकदम विचार शून्य स्थिति में स्थित हो जाए। लंबी गहरी सांस लें। अपने दोनों हाथों को आपस में जोड़ लें। ब्रह्मांड की सुप्रीम एनर्जी, सुप्रीम पावर का ध्यान करें और उनका धन्यवाद करें। जो कुछ भी आज आपको प्राप्त है वो सब उस सुप्रीम पावर की ब्लेसिंग्स हैं, उनका आशीर्वाद है। कोई अहंकार नहीं, कोई भी मैंपन का भाव नहीं। केवल और केवल धन्यवाद। दोनों हाथों को आपस में रब करेंगे। ध्यान की ऊर्जा को अपने मस्तिष्क पर और अपने आंखों पर स्पर्श करें और ये महसूस करें कि ध्यान की शक्ति मेरे भौतिक शरीर और आध्यात्मिक शरीर को ऊर्जावान बना रही है। जो जल रखा है वो जल ग्रहण करेंगे इस भाव के साथ कि सुप्रीम एनर्जी के द्वारा वो जल पूरी तरह से चार्ज हो चुका है। और ये आपके पूरे शरीर को और मन को स्वस्थ बनाएगा। ओम शांति। जैसा कि कहा जाता है या अनुभव भी किया जाता है कि जो ध्यान की शक्ति है, मेडिटेशन की पावर है, वो हमें साधारण से असाधारण बना देती है, सिंपल से विशेष बना देती है। क्योंकि अगर हमें ध्यान की शक्ति की पहचान हो गई, मेडिटेशन की पावर की पहचान हो गई, जैसा कि कई बार क्लास में बताया भी जा चुका है कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी लाइफ में, तो क्या है? ध्यान। लेकिन हमसे क्या भूल होती है कि और सारी कार्यों को तो हम इम्पोर्टेंस देते हैं, लेकिन जब मेडिटेशन की बात आती है तो हम क्या सोचते हैं? जब समय मिलेगा तो कर लेंगे। लेकिन जो ध्यान है वो आपको विशेष बना देगा, वो आपको बिल्कुल अलग बना देगा अगर आप ध्यान को प्रायोरिटी देते हैं।
ध्यान की शक्ति क्या होता है कि जब कोई भी आपकी मदद के लिए सामने नहीं आता है, तो ध्यान अगर आपने किया हुआ होता है, तो ध्यान की शक्ति आपके काम आती है। जैसा कि एक उदाहरण भी दिया गया था कि आप मार्केट में गए हैं और बाय द वे आपका पर्स चोरी हो गया है ना, आपका फोन चोरी हो गया है, तो उस समय क्या स्थिति होती है? एकदम घबरा जाते हैं, है ना? घबरा जाते हैं ना? उस समय आपका फोन भी नहीं है कि आप किसी को कॉल कर सकें, किसी को बता सकें। तो उस समय कौन सी पावर है जो हमें स्थिर स्थिर मन हमारा रखती है, या हमें धैर्यता बनाए रखने के लिए हमें साहस देती है? उस समय ध्यान की शक्ति ही काम आती है ना? कई कई सारे लोग तो क्या, छोटी छोटी बातों पे कईयों का हार्ट बीट तेज हो जाती है, घबरा जाते हैं। जरा सी भी समस्या आई, एकदम परेशान हो गए। लेकिन अगर आपने ध्यान किया हुआ होगा, ध्यान का अभ्यास आपका पक्का होगा, तो कितनी भी बड़ी से बड़ी मुसीबत आएगी, धैर्यता आपकी हमेशा कायम रहेगी। इसलिए यही कहना चाहूंगी कि ध्यान को प्रायोरिटी के साथ कीजिए। जैसा कि ये वाला सेशन तो आधा घंटे का होता ही है, साथ में जब भी आपको समय मिले, एकांत में बैठिए और ध्यान के अनुभव को, ध्यान की शक्ति को अपने अंदर भरने का प्रयास करते रहिए। ठीक है। दूसरी चीज, जैसा कि आजकल क्या है कि दुनिया में बहुत सारा ज्ञान है, बहुत सारे मेडिटेशन की विधियां लोग कराते हैं, है ना? हर संस्थाएं अपनी अपनी तरीके से चीजें बताती है, समझाती है। यूट्यूब पे भी बहुत सारा ज्ञान अवेलेबल है कि नहीं है? बहुत सारे वीडियोस हैं, है ना? कोई भी वीडियो सुन लो तो लगता है कि वाह, बहुत अच्छा है। इससे क्या होता है कि हम कहीं ना कहीं भटक जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत ज्यादा अगर हम लेने की कोशिश करते हैं, तो थोड़ी सी भी जो चीज है वो भी हम ग्रहण नहीं कर पाते। जो हमारे लिए जरूरी है, सिर्फ हम उतना ग्रहण करें। जैसे आप दावत में गए हैं और टेबल पर बहुत सारा खाना रखा है, तो क्या करेंगे? प्लेट में जितनी आपको जरूरत है उतना लेंगे या पूरा भर लेंगे? अगर ओवरडोज ले लेते है ना, लालचवश क्या करते हैं कई लोग, बहुत सारा खा लेंगे और पैक भी करके ले आएंगे, है ना? तो क्या होता है उनका? सेहत खराब हो जाती है ना? तो लालच ज्ञान का भी नहीं होना चाहिए। ज्ञान भी उतना ही आपको लेना है जो आपके लिए उपयुक्त हो, जो सहज तरीके से आप डाइजेस्ट कर सके। ठीक है। तो जो आप इस सेशन में बताया जाता है, समझाया जाता है, वो इतनी सरल विधियां आपको बताई जाती हैं कि आप अगर इसी का करेंगे, अभ्यास करेंगे, तो आप उच्च अवस्था को, अपने मन की एनर्जी को बढ़ा सकते हैं। ठीक है। तो इसका हमेशा ध्यान रखिए कि ध्यान को सबसे फर्स्ट रखना है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि 10:30 बजे से जैसे स्टार्ट होता है सेशन, तो आप लोग कोशिश कीजिए कि 10:30 बजे एंट्री कर लीजिए क्लास में। ठीक है। 10:30 बजे एंट्री कर लीजिए। और यदि कोई एब्सेंट होता है ना, किसी कारणवश आप नहीं अटेंड कर पा रहे हैं, तो आप एक मैसेज जरूर डाल दीजिए। जिस नंबर से आपको ये लिंक आता है, संस्था का नंबर है वो, उस नंबर पर आप मैसेज जरूर डाल दीजिए कि किस वजह से आप आज क्लास में नहीं आ पाएंगे। इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है। हमारे बीच में सर हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगी सर से कि सर हम लोगों को गाइड करें। आप लोगों का कोई क्वेश्चन तो नहीं है?
कमलेश जी, कोई क्वेश्चन? रितु जी, ध्यान लग रहा है? और किसी का कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप वेरी फ्रैंकली आप पूछ सकते हैं। ये सेशन ऐसा है जिसमें आप अपने मन से जुड़ी हुई कोई भी समस्या है, मन से जुड़ी हुई, परिवार से जुड़ी हुई, जो आपके मन को कहीं ना कहीं अस्थिर कर रही है, तो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। और 3 टाइम्स मेडिटेशन का अभ्यास कर रहे हैं आप लोग? हैंड रेस करके बताइए। 3 टाइम कर रहे हैं? बहुत जरूरी। जैसे भोजन 3 टाइम करते हैं, वैसे मेडिटेशन भी आपको 3 टाइम्स करना ही करना है। बिना मेडिटेशन किए आपको भोजन नहीं करना है। ठीक है, इस चीज का ख्याल रखिए। और बाकी खुश रहिए। जितना ध्यान करेंगे उतना ज्यादा आपकी जो आंतरिक शक्ति है वो कहीं ना कहीं बढ़ती जाएगी। आप खुद महसूस करेंगे कि जिन स्थितियों में मैं पहले घबरा जाती थी, उसी स्थिति में आज मैं इतनी कूल कैसे हूँ। आप इस चीज का अनुभव खुद कर पाएंगे और फिर लोगों को शेयर भी करें, अपने अनुभव को बताएं भी, क्योंकि जब आप बताएंगी तभी उनको मेडिटेशन के महत्व के बारे में पता चलेगा। कई सारे लोगों को लगता है कि ध्यान क्या करना है, पूजा पाठ तो हम कर ही रहे हैं। लेकिन जो ध्यान में बात है, पूजा पाठ एक अलग चीज हो गई है और ध्यान एक अलग चीज हो गई है ना। ध्यान और भक्ति में यही अंतर है। आप भक्ति करेंगे वो अच्छी चीज है, भक्ति यहाँ मना नहीं किया जाता है कि आप भक्ति मत करिए। भक्ति अलग है और ध्यान अलग है। अनुभव हो रहा है ये बात? अनुभव हो रही है चीजें? हाँ, बिल्कुल। तो अपने अनुभव को लोगों से शेयर भी कीजिए, क्योंकि जो खुशी हमें मिली है उस चीज को हमें दूसरों को भी बांटना है। ठीक है, इस चीज को हमेशा दिमाग में रखिए। ओम शांति। ओम शांति। आप सबने ध्यान का अनुभव किया और करते ही रहना है, क्योंकि जब कोई बहुत बड़ी चीज हाथ लगती है तो उतनी ही खुशी भी मन में रहती है। बस आपको ये निश्चय होना चाहिए, नशा होना चाहिए और ये विश्वास होना चाहिए कि हमारे हाथ में बहुत बड़ी चीज लगी है। क्योंकि जब आप ही अपना विश्वास खो देते हैं तब वो खुशी कायम नहीं रहती है। तो जैसे कि दुनिया में भौतिक कमाई में लोग लगे हुए हैं, तो उनको उस कमाई में खुशी होती है। लेकिन आप ध्यान की कमाई में लगे हुए हैं। एक धन की कमाई होती है और एक ध्यान की कमाई होती है। आप उस ध्यान की कमाई में लगे हुए हैं, क्योंकि आपको संतुलन बिठाना है धन और ध्यान का। कभी कभी क्या होता है, हम धन कमाने में ही इतना व्यस्त हो जाते हैं कि हम अपने मन का संतुलन खो देते हैं। फिर हमें क्या होता है, नशे का आदी होना पड़ता है। कहीं कोई शराब पीने लगता है, कहीं कोई जुआ खेलने लगता है, कहीं क्या होता है कि हम आपस में झगड़ा करने लगते हैं। फिर कुछ ऐसी आदतें बन जाती हैं कि हम एक दूसरे से प्रपंच करने लगते हैं बैठकर। सारा दिन तनाव रहता है, मन उदास रहता है। उसका कारण यही है, उसका कारण ये है कि हमारा संतुलन बिगड़ गया। और जैसे ही आपका संतुलन बिगड़ेगा, वैसे ही क्या होता है, आपका जीवन स्वर्ग से नर्क की ओर जाने लगता है। अर्थात वही जीवन जिसमें आपने शांति के लिए, खुशी के लिए, आनंद के लिए पूरा प्रयास किया है जीवन भर, वही जीवन उस ओर जाने लगता है जहां दुख की आपको झलक मिलने लगती है। तो कोशिश यही हो
कि आप संतुलन बनाए रखें धन, ध्यान और संबंधों का। जब आप ध्यान करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका मन स्वस्थ रहेगा। आपका मन स्वस्थ रहेगा तो आपका तन, आपका शरीर, उसकी भी स्वस्थ रहने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसलिए ध्यान में कभी भी गफलत यानी कि केयरलेस नहीं होना है। कभी कभी होता है ना, हम हल्के में लेते हैं ध्यान। कभी कभी कुछ दिन हम ध्यान किया, उसके बाद हम सोचते हैं अरे भाई हम तो बहुत मास्टर हो गए हैं ध्यान करने में। नहीं, घर की जो सफाई होती है, ऐसा आप कह सकते हैं कि 15 दिन करनी है फिर 15 दिन वो अपने आप साफ रहेगा? नहीं, डेली बेसिस पर डस्ट आएगी, आपको साफ करना होगा, तभी आपको एक अच्छी फीलिंग आएगी। ऐसे ही नियमित रूप से आपके दिमाग में जाने अनजाने कैसे कैसे विचार आते और जाते रहते हैं। इन विचारों के आने और जाने मात्र से ही आपका मन रूपी घर कहीं ना कहीं डस्टफुल हो जाता है। आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपके मन को कुछ ना कुछ कमजोर करते जाएंगे। जब आप नियमित रूप से ध्यान करेंगे तो क्या होगा कि आपका माइंड क्लीन हो जाएगा। ठीक है ना? तो इसलिए आप हमेशा ये ध्यान रखें कि मेडिटेशन को सबसे पहले स्थान दें, क्योंकि उसमें हम परम शक्ति का ध्यान करते हैं। ब्रह्मांड की जो सर्वोच्च शक्ति है उनका ध्यान करते हैं। एक बार आपको अगर मेडिटेशन ध्यान का अनुभव हो गया तो आपका जीवन जिस रास्ते पर निकलेगा, जिस मार्ग पर निकलेगा, वो बिल्कुल अद्भुत मार्ग होगा। इसलिए विश्वास आप रखें स्वयं पर और ध्यान पर। ठीक है? ये तो प्रैक्टिकल आपने देखा होगा कि ध्यान से पहले हम कैसा सोचते थे, कैसा विचार करते थे, और ध्यान के बाद क्या विचार कर रहे हैं। सारा खेल है आप अपने मन को कैसा भोजन देते हैं, कैसे विचार देते हैं, कैसे लोगों के साथ आप उठते बैठते हैं, है ना? सब कुछ इस पर निर्भर करता है जीवन पर। क्योंकि कुछ लोग आएंगे और अपने आपके दिमाग में किचड़ा भरकर चले जाएंगे। आपको पता भी नहीं लगेगा, आपसे मीठी मीठी बातें करेंगे और उसके बाद आप उनकी ही बातों को सारा दिन सोचते रहोगे कि हाँ भाई आज पड़ोस में वो आई थी, वो ऐसी ऐसी बातें कर रही थी। तो क्या हुआ कि आपके दिमाग की एनर्जी उन्होंने कहीं ना कहीं वेस्ट कर दी। ध्यान आपका जितने जितना आपने ध्यान से अर्निंग किया था वो खत्म हो गया। इसलिए कोशिश ये करनी है कि फालतू लोगों के साथ भी ना बैठें, मौन में रहें, कम से कम बोलें, कम से कम चीजों में अपना ध्यान ले जाएं। ध्यान उस परम शक्ति की ओर लगाए रखें, क्योंकि उससे ही आपका मन शक्तिशाली होता रहेगा। दूसरी ये बात है, सेवा भाव भी लाएं। ऐसा नहीं कि बस हमने ध्यान कर लिया, दूसरों को नहीं बताया। क्योंकि इसके पहले भी आपको बताया है कि जितना आप लोगों को ध्यान के बारे में बताएंगे, उनके जीवन में शांति लाएंगे, वो भी आपको कहीं ना कहीं उत्साह देगा, आपके मन को खुश रखेगा। रोज कुछ ना कुछ पॉइंट नोट करिए। ऐसा मत सोचिए भाई मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं लिख नहीं सकती, मैं पढ़ नहीं सकती। नहीं, अभी किसी की बातें अगर आपको याद करनी हो तब तो पूरा पॉइंट टू पॉइंट आप याद करके फिर दूसरों को सुनाती हैं। शर्मा जी की वाइफ आई थी, वो ऐसे कह रही थी, वो ऐसे कह रही थी, शादी में भी जाना है, उसके बाद पार्टी में जाना है, उसके बाद 4 दिन के लिए हमें गोवा जाना है, फिर गोवा के बाद फिर हमें 5 दिन के लिए मनाली जाना है। राइट? मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये सब आपके फायदे की बातें हैं। ऐसे ही जैसे मनाली की बातें आपको याद रहती हैं, वैसे ही दिमाग में आप ध्यान की बातें याद कर लीजिए। जैसे ही आपके पास कोई बैठे, आप ध्यान का इंजेक्शन लगा दें उनको, जिससे कि वो आपसे कोई फालतू बातें करे ही ना। और जैसे ही वो देखेगा कि आप कोई फालतू बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है, वैसे ही वो समझ जाएगा कि इनका टाइम हम वेस्ट नहीं कर सकते। अदरवाइज अपने मन का कूड़ा ला करके वो क्या करेगा, आपके मन में भर देगा और खुद
निकल जाएगा वहां से, है ना। कुछ कुछ लोगों को आदत होती है ना अपना कूड़ा ला करके आपके मन में भरने। इसलिए हमेशा इस चीज का ध्यान रखें, लोगों को ध्यान से जोड़ें। आप ये देखें कि किसको आवश्यकता है और उसको आप दे। कहते हैं ना कि पात्र देखकर दान करिए। आप ये खोजिए कि किसको आवश्यकता है, उसको ध्यान की बातें बताइए। एक बार आपने बता दिया उसके बाद आप निश्चिंत हो जाएं। ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि आप सब इन बातों को समझ रहे हैं और ये कहीं ना कहीं आपके जीवन को खुशनुमा ही बनाती जाएंगी, क्योंकि ध्यान का मार्ग ही ऐसा है जो आपको साधारण तो नहीं रहने देगा, आपको असाधारण बनाएगा। आपके अंदर की गतिविधियां सब कुछ चेंज होने लगेंगी, बदलने लगेंगी, है ना। तो आपके विचारों में एक अभूतपूर्व चेंज आएगा। तो कोशिश ये करें कि एक अपने घर में ध्यान कक्ष बना लें, अगर संभव हो सके, या फिर एकांत में बैठकर ध्यान करें। एक ध्यान कक्ष बनाने से फायदा ये होगा कि आप एक नियमित समय पर वहां जा करके, जहां बहुत समय तक लोग आते जाते ना हो या कोई डिस्टर्ब ना करता हो, तो वहां जाकर के आप बैठें और ध्यान एक निश्चित टाइम पर आप जाएं, प्रवेश करें और ध्यान करना प्रारंभ कर दें, है ना। अच्छे अच्छे विचार अपने मन में लाएं। जो बातें आपको पिंच कर रही हैं, परेशान कर रही हैं, उन पर अपना विचार चलाएं, सोचें, परम शक्ति को समर्पित करें। जिससे क्या होगा कि आपको उसका समाधान खुद ब खुद परम शक्ति दे देगा, क्योंकि आपके मन की ऊर्जा वो बढ़ा देगा, और जिससे कि आप खुद ब खुद उसका समाधान ढूंढ सकते हैं। इसलिए अपने लिए सारे तौर तरीके आप अपनाएं, क्योंकि आपको आगे बढ़ना है, एक जगह स्थिर नहीं हो जाना है। क्योंकि यहाँ पर आपको ये बताया जाता है कि आप स्वतंत्र होकर सोचें। ऐसा नहीं हमने कह दिया है, आपको मंत्र दे दिया है, या फिर हमने कोई बात आपको बता दी है, बस आपको मान लेना है, नहीं। आप उस पर विचार करें, मनन करें, अच्छी अच्छी बातें और सोचें, यहाँ पर भी शेयर करें, जिससे कि आपका ध्यान बहुत जल्दी बढ़ता जाए और आप भी इस क्षेत्र में पारंगत हों। ठीक है। मैं आशा करता हूँ आप सब ने ये बातें समझी हैं और औरों को समझाएंगे। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं बेझिझक होकर के। ठीक है। चलिए, ओम शांति। सभी बोले ओम शांति। सभी लोग अनम्यूट करके बोल सकते हैं, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। शांति। ओम शांति। ओम शांति।